अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान जमा और आज आपको लेकर जाने वाला हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर आप देखते ही कहेंगे क्या माल है यार। नहीं यार, गलत मत समझना। उसका नाम है दी मार रोड लाहौर, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक तारीखी और ख़ूबसूरत सड़क है। तो आज हम वहां का विज़िट करने वाले हैं और इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ साथ मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूं जो करने वाला काम है, सबसे पहले करता हूं अपना कैमरे को बंद। तो फाइनली मैं मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका हूं और आज जो है मार रोड को देखने वाले हैं, वहां की खूबसूरती और वहां पर क्या क्या तारीखी जगह है जो है वो आज हम वहां की सैर करने वाले हैं। तो मैं मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका हूँ। मैंने जो है वो नीले कलर की जो है वो शर्ट पहनी हुई है, पूरे 600 की शर्ट है, बड़ी महंगी किस्म की शर्ट ली है मैंने। तो मैंने सोचा यार एक व्लॉग शूट करना, तो इसके लिए शर्ट तो लेनी पड़ेगी। तो मुझे भी आपकी बहुत ही मदद की जरूरत है। इस व्लॉग का एंड तक ना, व्लॉग बड़े मजे का होने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ दी मार रोड लाहौर। तो फाइनली तौर पर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मार रोड लाहौर की तरफ जाने वाला हूँ। मार रोड जो है एक तारीखी और खूबसूरत जो है वो एक रोड है, सड़क है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो वहाँ की स्पेशलिटी खास बात यह है कि बरतानवी दौर की बनी हुई ये सड़क है, उस वक्त के दौर भी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बरतानवी ब्रिटिश दौर हुकूमत थी। और अगर बात की जाए तो मार रोड जो है वो अपनी तारीखी और ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ की जो है वो इमारतें बहुत ज़्यादा ऊंची हैं और तारीखी हैं। तो यहाँ की स्पेशलिटी खास बात यह है कि यहाँ पर जो है वो आपको इस रोड में मिलने वाली हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें और बहुत ही खूबसूरत सी इमारतें। और ये बहुत ज़्यादा मशहूर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो तारीखी इमारतें हैं, यहाँ पर जो है वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो दफातर हैं बहुत ज़्यादा। तो फाइनली ऐसा ऐसा करके मैं जो है मार रोड तरफ जाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मार रोड स्टार्ट हो गया है। मार रोड पर जैसे ही पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको तारीखी और लंबी सड़कें देखकर आपके ज़हन में यही बात ख्याल होगी, क्या जगह है यार, क्या प्लेस है यार। आपको सबसे पहले यहाँ का विजिट करवा रहा हूँ ऐसा ऐसा करके। ये भी एक तारीखी और खूबसूरत सी इमारत है और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है मार रोड में। तो ऐसा हम आगे बढ़े, आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त जो है वो रश बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर लोग निकले हुए हैं और फजर की नमाज अदा करने के बाद। तो इस वक्त फिलहाल रश नहीं है, जो क्योंकि मार रोड पर बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वक्त रश नहीं है, इस वक्त मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखना जो है वो आपको रश नज़र आएगा। बरतानवी दौर का बना हुआ है मार रोड, बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पर स्पेशलिटी खास बात यह है कि इसको पहले मुंटगुमरी रोड भी कहते थे, लेकिन उसके बाद जो है उसका नाम दी मार रोड लाहौर रखा गया। तो आगे आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1850 की दहाई में बनने वाला है मार रोड, बरतानवी दौर का दौर हुकूमत में। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सिर्फ ये आमदरफ्त के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये बनाया गया है अपनी जो है वो तारीखी इमारतें और उसके अलावा मशहूर इमारतों की वजह से, जो बहुत ज़्यादा तारीखी हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएंगी तारीखी इमारतें और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है मार रोड से यहाँ पर गुजरते हैं अक्सर औक़ात, यहाँ पर रैलियाँ वगैरह होती हैं, जुलूस वगैरह निकलते हैं। तो इस वजह से मार रोड बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो फाइनली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं मार रोड की तरफ जाने वाला हूँ। और बात की जाए मार रोड पर जो है आपको हर वक्त जो है वो रश नज़र आएगा, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिलहाल यहाँ पर रश नज़र नहीं आ रहा, सुबह का वक्त है। तो बात यह है कि मार रोड जो है वो यहाँ से बंदा जब गुजरता है तो बनने के दिल में ये ख्याल होता है यार गुजरूँ या ना गुजरूँ, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपको जो है वो अहम इमारतें नज़र आने वाली हैं। इसका नाम है गवर्नर हाउस, पंजाब असम्बली, और इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आने वाला है पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस। और यहाँ पर जो है वो तारीखी इमारतें भी हैं, जैसे कि लाहौर म्यूज़ियम, और इसके अलावा यहाँ पर NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का कॉलेज भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो तारीखी इमारतें हैं। और बात की जाए मार रोड की, मशहूर है यहाँ पर जो है वो रैलियाँ, जुलूस वगैरह यहाँ पर से निकलते हैं और जिसकी वजह से ये अहम तरीन मरकज़ है। तो मार रोड जो है वो एक तारीखी इमारत है। आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले जो है आपको दिखाएंगे एक जहाज़ ऐसे नजर आया कि जैसे कि वो ऊपर की परवाज करने वाला है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर खड़ा हुआ है मार रोड पर, अपनी जगह पर जो है आपको नजर आएगा। तो फाइनली हम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो फाइनली आपको दिखाऊंगा कि मार रोड पर जो है आपको नजर आएगा एक स्टार, पाकिस्तान जिंदाबाद का आपको स्टार नजर आएगा। आगे को बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो फाइनली तो है वो मार रोड की तरफ मैं आगे पहुँच चुका हूँ। आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ की खास बात क्या है।
तो इसमें रश नहीं है। तो आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी आपको नजर आने वाली है यहाँ की जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज, इसे हम कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, जो बहुत ज़्यादा मशहूर और तारीखी कॉलेज है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट में आपको नज़र आने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक गार्डन टाइप गार्डन का लुक नज़र आएगा जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर आपको नज़र आएगा यहाँ पर एक चीज़ ऐड की, यहाँ पर जो आपको नज़र आएगा चांद और सितारा। तो ऐसा सा देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या सीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो तरह तरह के कलरफुल जो है वो फ्लावर्स वगैरह नज़र आएंगे आपको। और यहाँ पर जो है वो आपको दिखाऊंगा सबसे पहले जो है वो जमजमा तोप, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और एक तारीखी जो तोप है। और अगर इसकी बात की जाए तो जमजमा तोप जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और जो जमजमा तोप है कहीं मुझे ठोक ना दे, तो मैं सबसे पहले जो है आपको यहाँ का विजिट करवाने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ की, जो है वो है जमजमा तोप। आप देख सकते हैं आपको जमजमा तोप नज़र आएगी। ये जो है वो एक बरतानवी ब्रिटिश दौर में बनी थी ये तोप। और अगर इसे बात की जाए तो इसको हम बंगाल हाउस तोप भी कहते हैं, बंगाल टाइगर तोप भी कहते हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो ये इसकी स्पेशलिटी, इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो है वो तोप जो है वो कहते हैं कि पानीपत की जंग में भी जो है वो इसका जो है वो अमर दखल नज़र आएगा आपको। और अगर इसकी बात की जाए तो ये उस वक्त की तोप है। तो फाइनली यहाँ पर आपको नजर आएगी एक जो है वो जमजमा तोप, जो मार रोड की बहुत ज़्यादा जीनत है। और ये तोप कहीं मुझे ठोक ना दे, मुझे यहाँ का डर लग रहा है। आपको दिखा रहा हूँ तोप जमजमा तोप, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि अक्सर काट ये जंगों के लिए इस्तेमाल होती थी। और बात की जाए कहते हैं कि पानीपत की जंग इसने लड़ी थी जिसमें ये इस्तेमाल हुई थी। ये तोप कहीं मुझे ठोक ना दे। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक जो है वो जमजमा तोप। और बात की जाए तो है अंग्रेज़ों सिखों के दौर पर आपको है इसका इस्तेमाल किया गया। बाद में बरतानवी दौर हुकूमत आई, अंग्रेज़ों की हुकूमत है। और उसके बाद जो है वो ये तोप को बकायदा तौर पर मार रोड की जो है वो ज़ीनत बना दिया गया। एक मुजस्मे के तौर पर जो है वो मार रोड पर जो है वो इस तोप को यहाँ पर खड़ा किया गया, यहाँ पर रखा गया। बात की जाए इस तोप की तो है रात के वक्त जो है वो ये आपको रोशन नज़र आएगी अपनी लाइटों से, जिसकी वजह से इंसान को, गुजरते हुए लोगों को यहाँ पर जो है वो खूबसूरती नजर आती है और दिल को छू कर ले जाती है। बात की जाए जिसकी मैं बात कर रहा था कि इससे आपको दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पर सामने नजर आएगा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर जो है वो मॉडर्न किस्म के लोग रहते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो पेंटिंग्स वगैरह, फिल्में वगैरह, और इसके अलावा इंसान को जो है वो एग्रीकल्चर आर्ट सिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर दाखिला लेते हैं। मॉडर्न किस्म के स्टूडेंट आपको यहाँ पर नजर आएंगे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। और अगर बात की जाए तो यार नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, तो यहाँ की स्पेशलिटी खास बात यह है कि ये पुराने दौर की बनी हुई बिल्डिंग है, सुर्ख पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग है। और तो इसकी यहाँ की स्पेशलिटी है। और अगर बात की जाए तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है वो आपको फुवारा नजर आएगा, जो फिलहाल इस वक्त नजर नहीं आ रहा। और आज आपको दिखाने वाला हूँ एक खूबसूरत सा मोमेंट जिसे हम कबूतर चौंक भी कहते हैं। तो इस वक्त सुबह के वक्त जो है कबूतर जो है वो आपको उड़ते हुए चहचहाते नजर आएंगे। सुबह के वक्त जो है वो लोग यहाँ पर इनको दाना डालते हैं। आप देख सकते हैं कबूतर की यार क्या बात है, क्या परवाजें कर रहे हैं, इस तरह आपको नजर आ रहे हैं। इसे हम कबूतर चौंक भी कहते हैं। जो यहाँ पर जो आपको नजर आएंगे बहुत ज़्यादा कबूतर इस वक्त उड़ते हुए। और अगर बात की जाए तो आपको सामने दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको नजर आएगी पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पर जो है वो हर साल लाखों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट जो है वो यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ से तालीम हासिल करते हैं। तो मार की खूबसूरती को बढ़ाते हैं यहाँ का जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस। आपको मैं दिखा रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जब बंदा एडमिशन लेता है यहाँ तो बंदा प्रोफेसर बनकर जाता है और यहाँ तो बंदा शायर बनकर जाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है ओल्ड कैंपस आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और अगर बात की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस की, तो इस पर जो है वो कैनार रोड पर वाक़ है जो है वो इसका जो है वो न्यू कैंपस। लेकिन फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस जो है वो आपको मार रोड पर नजर आएगा। और ये दिखा रहा हूँ आपको मार रोड की सड़कें जो बहुत ही खूबसूरत हैं। और ऐसे लग रहा है ये सड़कें ख़त्म नहीं होने वाली क्योंकि इतनी लंबी सड़कें हैं। और यहाँ पर जो है वो हजूम रश बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर निकलती हैं रैलियाँ, जुलूस वगैरह, जो जिसके बाद मैंने ये कहता है यहाँ से कभी गुजरना नहीं है। तो फाइनली आपको आहिस्ता आगे दिखा रहा हूँ
स्टैचू के बारे में जो है वो अल्फ्रेड फ्लोर इसका नाम है। मुझे लगता है इसको जो है देखने के बाद यार ऐसे लगता है कि ये माँ रोड का चौकीदार इसको कहते हैं। आपको दिखाएंगे अल्फ्रेड, आपको दिखाऊंगा कि माँ रोड पर आपको नजर आएगा अल्फ्रेड बोलनर का एक स्टैचू नजर आएगा। और बात की जाए इसकी तो कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो आपको सामने इसका स्टैचू नजर आएगा। इसको माँ रोड पे कहते हैं कि माँ रोड का इसको चौकीदार भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी खास बात यह है कि यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल अपनी सेम हालत में यहाँ पर आपको खड़ा हुआ नजर आएगा पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने। लोग कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लोग स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन करके चले जाते हैं, तालीम हासिल करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन जो है आपको यहाँ पर जो है वो स्टैचू को वैसे का वैसे नजर आएगा। और अगर इसकी स्पेशलिटी खास बात इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं कि इंग्लैंड का जो है वो ये वाइस चांसलर था। और अगर इसकी बात की जाए तो जो है वो कहते हैं कि ओरिएंटल कॉलेज जब ये लाहौर है तो वहाँ का जो है वो उसे कहते हैं प्रिंसिपल था। और अगर उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी का इसके रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया। तो अगर इसकी तारीफ़ें की जाएँ तो मैंने इसकी तारीफ़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कहते हैं कि माँ रोड पर जो है वो आपको वॉक करते हुए नजर आता था। पहले लोग इसकी शरीफाना इसको शोर नाम इसलिए थी कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती था तालीम के लिहाज से। और अगर इसकी बात की जाए तो कहते हैं कि माँ रोड पर जो है वॉक करने के लिए आता था यार, माँ रोड पर वॉक करने के लिए आता था, तो जिसकी शराफत की वजह से लोग इसको रास्ता देते थे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस के सामने आपको जो है अल्फ्रेड बोलनर उसका जो है स्टैचू नजर आएगा, यहाँ पर आपको नजर आएगा। बाकी अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर इसकी हिस्ट्री भी शो की हुई है। और इंग्लैंड से जो है वो कहते हैं कि ये इन्होंने जो है वो लाहौर आकर कुछ ज़बानें सीखी, संस्कृत और पंजाबी फ़ारसी की तालीम जो है वो इन्होंने हासिल की। और इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि इसकी जो है वो मज़ीद बयान करूँगा कि इसकी जो है आई थिंक मुझे लगता है कब्र भी है वो जे रोड वाली साइड पर कहते हैं कि ना कब्रिस्तान में है, तो मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो है वो आपको नज़र आएगा यहाँ पर स्टैचू इस वक्त। भाईजान दुनिया तरक्की कर गई है, ये यहाँ का यहाँ ही खड़ा रह गया। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं जो है वो माँ रोड की तारीखी इमारतें जो बहुत ज़्यादा तारीखी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, पॉपुलर हैं। और आगे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो है वो इस वक्त जो है वो 1898 ईस्वी में तामीर होने वाला लाहौर म्यूजियम। इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ लाहौर म्यूजियम, उसकी इमारत। ये लाहौर म्यूजियम की इमारत है। अगर इसकी बात की जाए तो सुर्ख पत्थर का बना हुआ और गुंबदनुमा है, जो बहुत ज़्यादा पुरानी इमारतें हैं, बरतानवी दौर हुकूमत की बनी हुई इमारतें हैं। और आपको दिखा रहा हूँ इसके जो फ्रंट पे सामने जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। और बरतानवी दौर हुकूमत में जो है बनने वाली जो है ये इमारतें उसके बाद स्टूडेंट्स को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है। और यहाँ पर जो है वो हर साल लाखों की तादाद में आउट ऑफ कंट्री लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है वो एडमिशन लेते हैं और अपनी तालीम को कंटिन्यू करते हैं यार। तो फाइनली तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आपको दिखाने वाला माँ रोड की तारीखी और खूबसूरत इमारतें जो कि पहचानी जाती हैं अपनी ऊंचाई के लिहाज से और बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखेंगे है स्पीडो का स्टॉप। यहाँ से जो है वो स्पीडो आगे जाती है। माँ रोड से आगे जो है आपको जगह जगह के रूट मिलेंगे, यहाँ से हम आगे जा सकते हैं। अगर बात की जाए स्पीडो की तो ये एक फैसिलिटी है जिसकी वजह से जो 30-30 रुपए में बना सफ़र करके एंजॉय कर सकते हैं, माँ रोड की मुकम्मल तौर पर सैर करता है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जू भी आसानी से आप जा सकते हैं, स्पीडो में 30 रुपये दें और जू पहुँच जाए, एंजॉय करें। तो ये देखें ना आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं तारीखी इमारतें, माँ रोड की तारीखी इमारतें। और ये रोड इस तरह का है कि ये ऐसा लग रहा है ख़त्म होने का नाम नहीं होता रोड। और यहाँ पर रश इस तरह होता है कि गुजरने का रास्ता नहीं होता। अभी रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बात की जाए इस रोड की तो यहाँ पर इस कदर रश होता है कि यहाँ पर जो है वो रेड लाइट के सिग्नल, ग्रीन सिग्नल कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जहाँ जगह मिले घुसने की जरूरत पड़े लोग घुस जाते हैं यहाँ पर। तो इस रोड की स्पेशलिटी खास बात ये है। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या बात है। और आपको नजर आएगी एक खूबसूरत और तारीखी इमारत। NCA कॉलेज जो है ना यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ की तारीखी इमारत इस तरह है कि यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट जो है वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो है वो उनकी बाकायदा तौर पर क्लासेस होते हैं, क्योंकि जो है वो NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट जो तालीम हासिल करते हैं, पेंटिंग्स वगैरह करते हैं। और इसकी स्पेशलिटी खास बात यह है कि यहाँ पर एक किस्म का आर्ट भी है स्टूडेंट्स में कि वो यहाँ से तालीम हासिल करते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के आपको स्टूडेंट यहाँ पर नजर आएंगे, एक मॉडर्न किस्म के स्टूडेंट नजर आएंगे यहाँ पर। यह नेशनल कॉलेज आर्ट्स की जो है वो आपको दिखा रहा हूँ।
ये एक इमारत है, ये भी एक तारीखी इमारत है। पहले कहते हैं यहाँ पर क्लिंटन मार्केट हुआ करती थी। और ये देखें लाहौर म्यूजियम, लाहौर म्यूजियम का एंट्रेंस यहाँ से शुरू होता है। ये आ गया सारा मार रोड। इस वक्त जो है वो रश नहीं है। आहिस्ता से देखें रश कितना ज़्यादा हो रहा होगा। तो फाइनली आहिस्ता से करके आगे जा रहे हैं। आगे जाकर यार जीको भी आता है, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर भी आता है, तो वहाँ का भी हम विजिट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन इस वक्त जो है वो हम आगे के बढ़ रहे हैं। और ये भी एक तरीके से इमारतें हैं इस वक्त के दौर की। अभी इसकी जो है रिसेंटली कहते हैं कि रेनोवेशन वगैरह हुई है। ये भी एक तरीके इमारत है, मार रोड पे आपको नजर आएगी। मार रोड का सीन ये है कि यहाँ पर गुजरते वक्त ना लोग आपको अगर एक मिनट यहाँ खड़े हो जाएंगे तो हॉर्न बनना शुरू हो जाएगा। तो लोग अपनी सड़क समझते हैं, यहाँ पर जो है वो सिग्नल सुनने का ध्यान नहीं रखा जाता। सीन ये है। और ये देखें आपको बोर्ड नजर आएगा, यहाँ से आगे जो है वो पंजाब असेंबली और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर आगे जाकर आता है। वो जीपी वाली साइड पे है, तो वहाँ का विजिट करेंगे। तो ऐसा हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं आगे क्या सीन है। तो इससे दिखाने वाला हूँ आपको मार रोड की खूबसूरती। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है वो आगे जाकर जो है वो अनारकली स्टार्ट हो जाती है। एक न्यू अनारकली, एक पुरानी अनारकली। और ये इस साइड पर जो है आपको नजर आएगी फूड स्ट्रीट, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पर खाना वगैरह खाने के लिए आते हैं और इन्जॉय करते हैं। दफातर के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो मार रोड में आपको फूड स्ट्रीट भी दिखाएंगे ऐसा ऐसा करके। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्ड हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। और मैं निकला था मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मॉर्निंग वॉक मैंने करनी नहीं थी, वो सीन गया है। और मैं निकला था सिर्फ एक व्लॉग शूट करने के लिए। तो आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। ऐसा ऐसा मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं पहुँचने वाला हूँ अनारकली में। अनारकली न्यू अनारकली है। यहाँ पर आपको तरह तरह के शॉप नजर आएंगे। इसमें जो है वो शॉप्स आपको बंद नजर आएंगी, बिल्कुल भी बंद है। सुबह का वक्त है यार, 10-11 बजे के बाद जो है वो शॉप्स यहाँ पर ओपन होती हैं। तो ऐसा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो फाइनली तो मैं ऐसा आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि शॉप इतनी ज़्यादा है। और अगर लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ का विजिट करें, इंजॉय करें। और अगर आप लाहौर में आते हैं अनारकली बाज़ार में, तो आपको चाहिए कि यहाँ पर जो है वो खरीदारी लाजमी तौर पर करें, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मिलेंगे इंपोर्टेड और ब्रांडेड किस्म के कपड़े, ब्रांडेड किस्म के कपड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जिसकी खरीदारी करने के बाद कहेगा कि यार जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया ने, तो स्पेशलिटी खास भी है यार। तो फाइनली हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बाइबल सोसाइटी है, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी। मुझे लगता है ये क्रिश्चियन की जो है वो बैतुल कलाम मुकद्दस जो है वो पुरानी किस्म की जो है वो एक जगह यहाँ पर लगता है। यहाँ की बुक्स वगैरह पढ़ी होती हैं और उनकी किताबें वगैरह यहाँ पर होती हैं। तो ये एक बिल्डिंग है, स्पेशली बिल्डिंग। और आगे आगे जो है वो इस वक्त जो है वो अनारकली जो है वो बंद है, पुरानी अनारकली। इससे जो आगे आती है न्यू अनारकली, लेकिन इस वक्त जो है वो बंद है, रश वगैरह नहीं है। तकरीबन जो है क्या नाम है उसका, दुकानें वगैरह आते हैं 10 से 12 बजे के टाइम जो है वो इमारतें आपको नज़र आएंगी यहाँ पर ओपन। और यहाँ पर आपको नज़र आएगा बहुत ज़्यादा हजूम, यहाँ का रश इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सुनसान इसलिए है क्योंकि फजर का टाइम था। नमाज अदा करने के बाद जो है वो यहाँ पर सफाई सुथराई हो रही है। फ़िलहाल इमारतें तो हैं यहाँ पर इस वक्त बंद हैं, लेकिन जो है वो 10 से 12 बजे के टाइम में आपको रश नज़र आएगा। यार यहाँ पर अगर अनारकली की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप आते हैं, यहाँ का विजिट लाजमी तौर पर करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्पेशल किस्म की आपको शॉपिंग करने को मिलेगी। और लोग आते हैं, यहाँ का लोग लाजमी तौर पर रुख करते हैं। तो ऐसा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या सीन है। ये दिखा रहा हूँ आपको जो है वो न्यू अनारकली, वहाँ की जो है वो आपको दिखा रहा हूँ शॉप्स और क्या मशहूर है, क्या खूबसूरत किस्म की शॉप है। यहाँ पर आपको जो है वो ऐसा से करके दिखा रहा हूँ। सुबह का वक्त था, इस वक्त जो है वो अनारकली जो है वो बंद थी। तो न्यू अनारकली भी आगे जाके शॉप्स और यहाँ पर आती हैं, तो फिलहाल तो बंद थी, यहाँ पर रश मुझे नजर नहीं आया। तो मैंने करता हूँ कि ऐसा ऐसा करके जो है वो वापस का रुख करते हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको बिल्डिंग्स वगैरह नजर आने वाली हैं। और कहते हैं कि ओरिएंटल कॉलेज भी इस साइड पर ही आता है, इस रोड पर ही आता है, तो वहाँ का विजिट करते हैं। यहाँ पर जो है वो पुरानी किस्म की जो है इमारतें आपको दिखा रहा हूँ, पुराने दौर की जो है वो इमारतें हैं। और ये भी अनारकली लाहौर में सर्जन मेडिकल कॉलेज, ये कोई पुराने दौर के कॉलेज वगैरह हैं। तो ऐसा से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल का कॉलेज जिसने मुझे लगता है यहाँ से तालीम हासिल की, उसे कहते हैं ओरिएंटल कॉलेज लाहौर। तो वो भी ऐसा देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या सीन है। वहाँ का विजिट करवा रहा हूँ। इस वक्त जो है वो मैं लाहौर की सड़कों में आपको एक्सप्लोर करते हुए भागते हुए नजर आ रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो आपको लाहौर की सड़कें वगैरह मैं दिखा रहा हूँ। ये देख लें, चेक करें आप क्या सीन है।
जिसकी मैं बात कर रहा था ओरिएंटल कॉलेज, जहाँ से कहते हैं आई थिंक इलामा इकबाल ने जो है वो अपनी तालीम वगैरह यहाँ से हासिल की। ये ओरिएंटल कॉलेज है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज। आपको करीब जाकर यहाँ का विजिट करवाता हूँ, दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको डिस्प्ले शो करवाता हूँ। यहाँ का आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज, इसे जो आगे आती है वो है जीसीयू यूनिवर्सिटी, जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जो है वो लाखों की तादाद में आउट ऑफ कंट्री भी यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो अपनी तालीम को जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक ख्वाब होता है यहाँ पर आने का लोगों का कि छोटे छोटे शहरों से दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर लोग यहाँ तालीम हासिल करें। उनका एक ख्वाब होता है कि किसी तरीके से लाहौर में आकर इन यूनिवर्सिटी का रुख करें, यहाँ की जो है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल, यहाँ का जो है वो माहौल, रहन सहन, लोगों का एनवायरनमेंट देखें। एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लाहौर में आते हैं तो इन यूनिवर्सिटी का लाजमी तौर पर रुख करें। तो ये जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ कि इस यूनिवर्सिटी ऐसा ऐसा जो है वो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जीसी यूनिवर्सिटी यहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है। ये वहाँ का जो है वो ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरते हैं ब्रिज के ऊपर से। तो स्पेशलिटी खास बात यह है कि स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी रखी है कि जो है वो जिनको सड़क करना पर मतलब सड़क से गुजरना, सड़क क्रॉस करना जो है मुश्किल लगता है, तो बआसानी जो है वो ब्रिज के ज़रिए जो है वो गुजर सकते हैं यहाँ से। तो आई थिंक जो है वो आपको दिखा रहा हूँ कि जीसी यूनिवर्सिटी का जो है वो यहाँ पर ब्रिज नज़र आएगा आपको। स्टूडेंट्स जो है यहाँ से गुजरते हैं इजली तौर पर बआसानी से और अपने हॉस्टल की तरफ जो है वो रुख करते हैं, चले जाते हैं आराम से यहाँ से गुजरते हुए। तो ये एक फैसिलिटीज़ ही है स्टूडेंट्स के लिए कि वो बआसानी से इजली तौर पर यहाँ से गुजर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी। इसका जो है वो मेन और फ्रंट गेट जो है वो आगे नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर अपना जो है वो आपको बैंक नज़र आएगा। ये जी है UBL बैंक। ये भी एक फैसिलिटी है कि स्टूडेंट्स वगैरह ने अगर अपनी फ़ीस वगैरह पे करनी हो, अपने वाउचर जो है वो यहाँ पर आकर इसी तौर पर पे कर सकते हैं और इजीली तौर पर जो है वो आसानी से इनके लिए एक ज़रिया है जिसके ज़रिए अपनी फ़ीस भी पे कर सकते हैं और इसके अलावा अपने वाउचर्स वगैरह जो भी अखराजात होते हैं यहाँ पर आकर पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है मोस्टली तौर पर यहाँ का रुख करते हैं अपनी फ़ीस वगैरह को अदा करने के लिए। तो ऐसे से आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। आपको दिखाऊंगा जीसीयू यूनिवर्सिटी, जिसका आपको बहुत ही इंतज़ार था। ये आगे जीसी यूनिवर्सिटी और यहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह एंटर होते हैं और इसके जो आपको सामने नज़र आएगा यहाँ पर जो है वो हॉस्टल वगैरह नज़र आएगा, जहाँ से तालीम हासिल करने के बाद स्टूडेंट जो अपने हॉस्टल की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो है यहाँ पर रहते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत कबूतर देख रहे हैं, सुबह के वक्त जो है वो उड़ रहे हैं। इनको ना स्पेशली तौर पर जो है वो सुबह के वक्त जो है वो पानी वगैरह दाना वगैरह डाला जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको चहचहाते नज़र आएंगे, उड़ते नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं आपको। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक स्पेशल किस्म का टावर वगैरह लगा हुआ है, क्लॉक टावर जिसे हम कहते हैं। ये देखें जो है वो इसकी जीसी यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को बढ़ाता है। आई थिंक यार इसके जो है वो मुझे लगता है टाइम शाइम पता नहीं ठीक है कि नहीं। और इसके जो है वो आपको फ्रंट पर नज़र आएगा नासिर बाग, और जिसके ऊपर मैंने बाकायदा तौर पर एक व्लॉग बनाया था, बड़ा खूबसूरत किस्म का व्लॉग था। और आई थिंक आपने देखा हो या नहीं देखा हो, जिसने अगर नहीं देखा तो वो मेरे इससे प्रीवियस जो है वो मेरा व्लॉग वो ही है जिसमें मैंने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो नासिर बाग की खूबसूरती को दिखाया है आपको। तो इससे हम आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो ये देखें आपको जीसी यूनिवर्सिटी नज़र आएगी, ये इसको फ्रंट एरिया है। यहाँ से जो है वो स्टूडेंट जो है वो एंटर होते हैं। ये एक स्पेशल किस्म का उन्होंने टावर वगैरह बनाया हुआ है। यहाँ पर जो है वो जगह जगह आपको नज़र आएंगे कबूतर, पिजन्स, जो इनको दाना डाला जाता है, जो खूबसूरती को बढ़ाते हैं यहाँ पर। इससे आगे जो आता है वो आता है नासिर बाग, इसके ऊपर मैंने मुकारा तौर पर जो है वो व्लॉग शूट किया था। तो ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या सीन है। इस वक्त जो है वो नासिर बाग में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो वर्जिश के लिए, वर्जिश के शौकीन अफराद, अपनी फिटनेस को कंट्रोल करने वाले और रखने वाले जो है वो यहाँ पर आपको वॉक करते हुए नज़र आएंगे। तो इस वक्त जो है वो मैं ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी का जो व्यू, एक पॉइंट, एक लुक दिखाता हूँ ऐसे ऐसे करके आपको। तो है वो मैं भी साथ साथ जो है वो वॉक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक, बाकायदा तौर पर ट्रैक बनाया हुआ है इन्होंने।
तो ऐसा ऐसा बढ़ते हैं। जो देखें यहाँ पर आपको कुत्ते नजर आएंगे। मुझे यार कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैं कहता हूँ कि कार्नल है, मुझे इनके पास से गुजरने और इनको देखने का भी दिल नहीं करता। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। आई थिंक मैं कहता हूँ मुझे काट ना लेंगे। तो आपको दिखाने वाला हूँ JCU यूनिवर्सिटी। यहाँ का नज़ारा ही बड़ा खूबसूरत है यार। और बरतानवी दौर की बनी बिल्डिंग्स, शहनशाहों उस वक्त के दौर की बनी बिल्डिंग्स हैं, अंग्रेज़ों की दौर की बनी बिल्डिंग्स हैं और बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हैं। और उसके बाद जो है वो लाहौर के हिस्से में आई। तो आपको दिखाने वाला हूँ JCU यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ का नज़ारा JCU यूनिवर्सिटी। नासिर बाग का जो है वो ऑपोजिट साइड पर जो है वो आपको नज़र आएगी JCU यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है वो यहाँ का रुख करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर एडमिशन लें और अपनी तालीम को कंटिन्यू करें। छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं यार, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर तालीम हासिल करने जाते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ JCU यूनिवर्सिटी, क्या नज़ारा है यार JCU यूनिवर्सिटी का। स्टूडेंट यार यहाँ पर आकर जो है वो अपनी तालीम को कंटिन्यू करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। और एक मॉडर्न किस्म की यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट यहाँ पर आकर रुख करते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या सीन है। इसी यूनिवर्सिटी गुजरते हुए मैंने सोचा कि आप रुख करते हैं नासिर बाग का, जो यहाँ पर योगा का सेशन हो रहा है। बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है वो योगा वगैरह सिखाया जाता है और वर्जिश के शौकीन, अपने आप को फिट रखने के शौकीन जो है वो यहाँ का रुख करते हैं और कायदा तौर पर जो है वो क्लासेस वगैरह यहाँ पर होती हैं। आप देख सकते हैं योगा सेशन हो रहा है और लोगों को दिखाई जा रही हैं तरह तरह की जो है वो उनकी मशक़, एक्सरसाइज वगैरह जो इस वक्त जो है वो लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो यहाँ की स्पेशलिटी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है वो नासिर बाग में योगा सेशन होता है। जो है वो यहाँ पर जो है वो लोग आते हैं, बुजुर्ग, यंग, मॉडर्न किस्म के लोग, नौजवान यहाँ पर आते हैं, बाकायदा तौर पर वर्जिश करते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो योगा के शौकीन अफराद बाकायदा तौर पर इन्होंने चटाइयाँ बिछाई हुई हैं और एक सेशन हो रहा है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी कंटिन्यू वर्जिश वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें ना, आपको ग्राउंड कितना खूबसूरत है और यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको हरी भरी घास नज़र आएगी। अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो आपका दिल करता है यार मैं वापस दोबारा और दोबारा यहाँ का रुख करूँ। तो ये स्पेशलिटी है नासिर बाग की। सुबह वक्त आएँ, यहाँ पर वर्जिश करें और अपनी फिटनेस को बरकरार रखें, जैसे कि वर्जिश हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो तकरीबन जो है वो मार रोड मैंने मुकम्मल तौर आपको दिखा दिया। उसकी जो है वो फेमस प्लेसेस, तारीखी इमारतें क्यों मशहूर है और मुकम्मल तौर पर तरीक़ तो मैंने बता दी और साथ साथ मैंने जो है वो अपनी व्लॉग भी शूट किया, एंजॉय भी करवाया आपको और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। तो आई थिंक मुझे भी लगता है व्लॉग का मुझे एंड करना चाहिए। तो आई होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना, बड़े मज़े की वीडियो है। और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। बेल आइकन की घंटी बजाने किसी के घर की घंटी या बल्किस के घर की घंटी नहीं बजानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।